हेलो नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 1 यानी बीएसटीसी की जो पात्रता का एग्ज़ाम है इसकी बुक्स के बारे में। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक रहेगी मनोविज्ञान की, वो धीर सिंह धाबाई की है। और धीर सिंह धाबाई की किताब थोड़ी भाषा में थोड़ी क्लिष्ट है, पढ़ने में थोड़े समझ में आने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आप इसकी जगह आप सिखवाल की लेंगे तो वो बढ़िया है। ये किताब होगी। लैंग्वेज की बात करें तो एक है हिंदी और दूसरी संस्कृत। सामान्यतः 90% विद्यार्थी यही दो सब्जेक्ट का चॉइस करते हैं। हिंदी मेरे हिसाब से सबसे पहले शिक्षण विधियों की बात कर लेते हैं। मान लो 30 नंबर का मटेरियल एक सब्जेक्ट का आता है, 500 सब्जेक्ट की 15-15 नंबर की शिक्षण विधियाँ आती है। किसी में मैं ये नहीं कहता कि 15 नंबर की ही शिक्षण विधियाँ आएगी प्रत्येक सब्जेक्ट में, किसी में 11-12% शिक्षण विधियों का हो सकता है और बाकी व्याकरण हो सकती है। इस प्रकार यानी 5 सब्जेक्ट की 15-5 से 75 नंबर का जो मैटर है वो शिक्षण विधियों का मान सकते हैं। और शिक्षण विधियों की बेस्ट बुक है वो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। वो एकदम बढ़िया किताब है। उससे क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ एक साथ आ जाएगी, हिंदी की, मनोविज्ञान की, संस्कृत की और ईवीएस की और मैथ की, सबकी शिक्षण विधियाँ एक साथ आ जाएगी। फर्स्ट रैंक की किताब खरीदो और शिक्षण विधियों का मामला खत्म है, यानी एक साथ 500 सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ होगी। उसके बाद में हिंदी व्याकरण, तो हम आपके पास जो भी कोई किताब है व्याकरण की या फिर राजस्थान बोर्ड की किताब आती है 6 से 12 तक की, वो पढ़ सकते हैं। वो बेटर रहती है, वो बेटर है। उससे सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी की एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हैं। उसकी अलग से व्याकरण की किताब खरीदने की कोई ज़रूरी नहीं। अगर किसी की संस्कृत कमज़ोर है तो पहले हिंदी व्याकरण पढ़ो और बाद में संस्कृत व्याकरण वाली पढ़ोगे तो वो साधारण बराबर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है। अगर और भी वीक है तो आप संस्कृत की सिखवाल की किताब ले सकते हो, वो भी बढ़िया किताब है। उससे आप संस्कृत व्याकरण प्लस शिक्षण संस्कृत की शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हो। शिक्षण विधियों का सबसे आसान तरीका मैंने पहले बता दिया, 500 की एक साथ शिक्षण विधियाँ आएगी, वो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक। और गणित जिसकी कमज़ोर है, गणित की 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ प्लस 15 नंबर का जो मैटर मैथ का है, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और छोटे मोटे जो औसत है, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो टॉपिक है, उसके लिए मथुरिया की लेवल 1 के लिए कक्षा 1 से 5 तक की रामनिवास मथुरिया की किताब आती है, वो एकदम बढ़िया है। बात आती है ईवीएस की यानी पर्यावरण की। पर्यावरण की भी सिखवाल की बुक आती है 15 नंबर की, उसमें भी शिक्षण विधियाँ आएगी और 15 नंबर का पर्यावरण का मैटर आएगा। उसके लिए भी सिखवाल की बुक आप ले सकते हैं। इस प्रकार। और मनोविज्ञान के बारे में बता दिया, ईवीएस होगी, मैथ होगी और दोनों लैंग्वेज होगी। जो मैंने किताब बताई है वो एकदम ऑथेंटिक किताबें हैं और उनसे ही मैटर पड़ता है। बाकी ये 500 किताबें पढ़ने में आसान और सरल है। और आप भी कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो हमें कमेंट करके बताइए आप। बताइए। और कैसी तैयारी चल रही है। लगभग 30 से 35 दिन के आसपास बचा है। मेन पढ़ने लायक इतने ही दिन बचे हैं, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई सबसे ज़्यादा भाई सेल्फ स्टडी करें, इसमें ही फायदा है। ज़्यादा जितनी सेल्फ करोगे उतना ही फायदा होगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब से कहीं से भी सर्च करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।